Hello, viewers. How are you all? Hope you all are fine. Welcome back to my channel. So, I hope you all are safe and doing well. So, today we are here to discuss some objective type questions. Okay. अब जैसे now we have studied Vedic education, about Vedic education. So what kind of an objective question we can expect? तो अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आते नहीं है, तो व्हाई वी विल स्टडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस? एक्चुअली में इस बार कुछ स्टूडेंट कंफ्यूजन में है कि अगर एग्जाम्स हुए बीएड सेकेंड ईयर के तो ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। हम ओएमआर फॉर्म में भी क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं, तो क्यों ना हम उसकी एक क्विक रिव्यू कर ले सो दैट हम उस चीज के लिए पहले ही प्रिपेयर हो। और अगर इन केस if there is no objective type questions in the exams, so if the exams are going to be subjective, then also this topics are going to help you a lot, because while building a big answers you can use this type of things, this type of knowledge, or this kind of an questions or anything you as you want to say. So ऐसा नहीं है कि अगर एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव्स होगा तो ही ये हेल्पफुल होगा। आप सब्जेक्टिव भी अगर एग्जाम्स होते हैं तब भी आपके लिए ये जो नॉलेज है, ये जो मैं इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे सबसे पहले तो इन वैदिक टाइम जो मेन इंपॉर्टेंट कास्ट होती थी। अगर क्वेश्चन ये आ गया व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कास्ट, ओके, तो कौन से इन टाइप की इंपॉर्टेंट कास्ट होती थी उस टाइम पे, है ना? तो वो होती थी ब्राह्मण्स, ठीक है, क्षत्रियास एंड वैश्यास। ओके, सो ये बेसिकली ये तीन टाइप की कास्ट होती थी उस वक्त। ओके, और जो ब्राह्मण्स होते थे, ठीक है ना, उसे हम कहते थे प्रीस्ट। एक्चुअली में ये जो ब्राह्मण्स है ये हमें जब किसी चीज के बारे में मुहूर्त निकाल, आज की डेट में भी हम इन लोगों को प्रिस्ट ही बोलते हैं, है ना? तो ब्राह्मण्स कास्ट होती है वो हमारे लिए आज भी प्रिस्ट है ना? तो और जो रूलर्स होते थे, जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ते थे, रूलिंग करते थे, उनको हम क्या कहते हैं? क्षत्रियास। आर्यंस, एक्चुअली ये तीन मेन हुए। उसके बाद में हम आर्यंस को भी देखने को मिलते थे। उस टाइम पे आर्यन कास्ट जो थी वो क्या करती थी? ट्रेडिंग, बिजनेस काइंड ऑफ एन थिंग। ओके, सो दे यूज्ड टू डू ट्रेडिंग। उसके बाद में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते थे उनको हम क्या बोलते थे? फेशियस। तो क्वेश्चंस कैसा हो सकता है? ब्राह्मण्स किस तरीके के, हम ब्राह्मण्स को क्या कहते थे? प्रिस्ट, ठीक है ना? क्षत्रियास क्या करते थे? बेसिकली वो रूलर्स होते थे, है ना? उसके बाद में आर्यंस क्या करते थे? वो ट्रेडर्स होते थे। एंड वैश्यस व्हाट दे यूज्ड टू डू? दे यूज्ड टू डू एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। ओके, अब ब्राह्मण्स जो होते थे, जब हम गुरुकुल में जाते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे पहले के जमाने में, when we used to go to gurukul and we used to study, at that time what are the various stages of life they used to teach, है ना? तो ब्राह्मण्स के लिए बेसिकली 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ होते थे। एक होता था ब्रह्मचार्य, ओके, गृहस्थ, वनस्परस्त, ओके, सन्यास। अब ब्रह्मचार्य मतलब जिसमें अनमैरिड हो। और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं कि गुरुकुल में पढ़ने के लिए आपको अनमैरिड होना बहुत जरूरी होता है। जैसे टुडेज वर्ल्ड, इफ यू आर मैरिड देन ऑल्सो यू कैन स्टडी, राइट? बट in gurukul if you are married you cannot study. Okay, so brahmacharya means you have to be a single, you have to be single, then only you can study. तो उन पहले स्टेज ऑफ, डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ को सिखाया जाता था, वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रह्मचार्य, ओके, इतने इतने साल से इतने साल तक हम ब्रह्मचार्य रहेंगे। उसके बाद हम गृहस्थ जीवन, आफ्टर मैरिज हम उस पर एंटर कर जाएंगे। फिर हम जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट के बारे में जानना, फॉरेस्ट में जाना, फॉरेस्ट का ज्ञान लेना, है ना? तो वो होता है वनस्पति। इसमें हम लोग फॉरेस्ट के बारे में, जंगलों के बारे में, ठीक है ना? सन्यास, उसके बाद सब दुनियादारी छोड़ के सन्यास ले लेना। ओके, अब जो क्षत्रियास होते थे उनके लिए बेसिकली पहले 3 स्टेज होते थे। स्टेज 1 यानी कि ब्रह्मचार्य, ठीक है ना? दूसरा हो गया गृहस्थ एंड तीसरा हो गया वनस्प्रसात। ओके, इसमें
क्षत्रियास के लिए 4 स्टेज नहीं होता था, और वैश्यास के लिए क्या होता था? वैश्यास के लिए तो 3 भी नहीं होते थे, सिर्फ 2 स्टेजेस होते थे। वो क्या होते थे? ब्रह्मचार्य और गृहस्थ। ठीक है ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। वेदा, अब पूछे वेदा वर्ड कहां से आया था? फ्रॉम वेयर द वेदा वर्ड ओरिजिनेटेड? सो इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड वेद। ओके, विच मीन्स व्हाट? वेद का मीनिंग क्या है? द मीनिंग ऑफ वेद इज नॉलेज। ओके, सो उस जमाने में टीचर्स को हम क्या कहते थे? आचार्यस। ओके, सो टीचर्स वे आर कॉल्ड एज आचार्यस। हम टीचर्स को क्या कहते थे? आचार्यस। स्कूल्स, स्कूल्स को क्या कहा जाता था? गुरुकुल्स। सो स्कूल्स वे आर कॉल्ड एज गुरुकुल। हम अपने बच्चों को उस टाइम पे, जब पुराने जमाने में लोग अपने बच्चों को घर पे रख के शिक्षा नहीं देते थे, दे यूज टू सेंड देम टू गुरुकुल, और वो गुरुकुल में पूरी शिक्षा कंप्लीट करके फिर वो आया करते थे। हाँ, उनको एक वेकेशन जरूर मिलता था, दे यूज्ड टू गेट वेकेशंस, सो इन दैट वेकेशन दे कैन कम होम। ओके, अब और क्या हो सकता है हमें शॉर्ट क्वेश्चंस में? और किस तरीके के क्वेश्चंस मिल सकते हैं? ठीक है ना? अब जिस तरीके से हम स्टेजेस ऑफ लाइफ को देखा, उसी तरीके से स्टेजेस ऑफ एजुकेशन भी होता था। एजुकेशन कैसे दे रहे हैं? ठीक है ना? पहले कंप्रीहेंशन, एक्सप्लेन करना, ठीक है ना? एक्सप्लेन करने के बाद फिर उसको अच्छे से मेडिटेशन करना, रिमेम्बर करना, उन चीजों को याद करना, ठीक है ना? इन सब चीजों को वो बहुत अच्छे से समझाते थे। जो भी एक्सप्लेनेशन है, पहले वो एक्सप्लेनेशन देते थे, उसके बाद में वो चाहते थे कि जो एक्सप्लेनेशंस है वो ध्यान करें, याद करें। ठीक है ना? सॉरी, मैंने मेमोरी 2 टाइम लिखा, सॉरी। ओके, सो कंप्रीहेंशन होता था, मेडिटेशन होता था, मेमोराइजिंग होता था। ठीक है ना? और जब तक वो लेसन 1 लर्न नहीं कर लेते थे, तब तक लेसन 2 में वो प्रोसीड नहीं करते थे, जो टीचर्स होते थे, अनलेस एंड अनटिल द स्टूडेंट यूज टू कंप्लीट द पर्टिकुलर लेसन, दे डोंट यूज टू गो टू द नेक्स्ट लेसन। जब तक वो पूरा याद करके समझ के समझा नहीं देते थे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ते थे। क्योंकि उस टाइम पे जनरली राइटिंग स्किल्स कम होती थी। राइटिंग पार्ट, हम नोट्स बनाना, चलो नोट बना लिया, टीचर ने बोला, अब हम बाद में याद कर लेंगे, ये चीजें नहीं होती थी, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे कोई एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट नहीं होते थे। आज क्या होता है? टुडे व्हाट वी यूज्ड टू डू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम, एटलीस्ट वी आर लर्निंग द थिंग्स ना, बट एट दैट टाइम देयर वर नो एग्जाम्स। ओके, सो दे यूज्ड टू just observe the student, how much they are learning, what they are learning, कितना समझ में आया क्या। तो जब तक कोई स्टूडेंट एक पर्टिकुलर पार्ट को कंप्लीट नहीं कर लेता था, दे डोंट यूज टू मूव टू द सेकेंड पार्ट। अब पीरियड ऑफ एजुकेशन कितने साल का होता था? इट यूज टू बी 12 years, एटलीस्ट 12 साल। अब एक बच्चा 12 साल लेता था अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने में। और before going to gurukuls, what they used to do, they used to perform a ceremony। ठीक है ना? एक पूजा होती थी, एक सेरेमनी होती थी गुरुकुल में बच्चों को भेजने के पहले। उस सेरेमनी का नाम क्या था? उपनयना। ओके, सो उस सेरेमनी में बच्चों को क्या किया जाता था? बताया जाता था कि अब आप गुरुकुल जा रहे हो, अपने टीचर को अपना भगवान समझना, उनकी हर बात मानना, वो क्या सिखाते हैं ध्यान से सीखना। इसका मीनिंग ही यही होता है कि कनेक्शन करना, स्टूडेंट और टीचर को कनेक्ट करना इस सेरेमनी के थ्रू। ओके, सो उपनयना, ये क्वेश्चन हो सकता है, वो जो सेरेमनी होती है जिसको जो की जाती है गुरुकुल में जाने के पहले, उस सेरेमनी का नाम क्या है? तो उस सेरेमनी का नाम है उपनयना। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेरेमनी? द नेम ऑफ द सेरेमनी इज उपनयना। ठीक है। और जनरली क्या होता था? ब्राह्मण्स जो होते थे ना, वो 8 years में चले जाते थे। एट द एज ऑफ 8 they used to perform the ceremony and they used to go। okay, और जो क्षत्रियास होते थे वो 11 years तक जाते थे। 11 साल के हो गए, अब सेरेमनी उपनयना परफॉर्म किया और उसके बाद उन्हें गुरुकुल भेज दिया गया। और वैश्यास 12 years। और मैं एक चीज बता दूं आपको यहाँ कि नाउ ए डेज जनरली दिस सेरेमनी हैज स्टॉप्ड, लेकिन स्टिल आपको कुछ ब्राह्मण्स मिल जाएंगे जो अभी भी उपनयना करते हैं। ज्यादातर मैक्सिमम
जो ब्राह्मण्स है उसी ने इस सेरेमनी को फॉलो किया। धीरे धीरे क्षत्रियाज ने भी छोड़ दिया, वैश्याज ने भी छोड़ दिया, लेकिन ब्राह्मण्स जो है इसको जिंदा रखे। ओके, उसके बाद उपनयना का मीनिंग जो मैंने बता दिया ऑलरेडी। द मीनिंग ऑफ उपनयना, दिस कैन बी ए क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपनयना? पुटिंग द स्टूडेंट इन टच विद द टीचर्स। सो इस सेरेमनी में स्टूडेंट और टीचर का कनेक्शन किया जाता था। और जैसे ही गुरुकुल पहुंचे, द स्टूडेंट वेंट टू गुरुकुल, दे यूज्ड टू हैव देयर ड्रेस। जैसे टुडे यू वी हैव आवर यूनिफॉर्म्स ना, that time also they used to wear uniform, so that uniform is called mekhla. Okay, so what is the name of the uniform the student used to wear? It is called mekhla. Okay, हम क्या पहनते थे उस जमाने में? मेखला। ओके, और क्या करते थे ना, जैसे ही बच्चे वहां पहुंचे उनको धीरे धीरे सिखाया जाता था कि कैसे काम किया जाए। ये मैं ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचिंग्स दी जाती थी, दे यूज्ड टू कुक ऑल्सो। ओके, they used to clean their surroundings. अब घर में होते थे तो सो के उठे, मम्मी ने बेड अरेंज कर दिया या फिर नौकर चाकर ने बेड अरेंज कर दिया, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता था। दे यूज टू डू द थिंग्स बाय देमसेल्फ। ओके, सो वहां पे उन लोगों को कुकिंग से लेके एवरीथिंग सिखाया जाता था। और कुकिंग करने के लिए जो फूड होता था या फिर और छोटी मोटी जो जरूरतें होती थी, वो स्टूडेंट्स कहाँ से पूरी करते थे? बेगिंग, यानी कि भीख मांगना। ओके, सो वो स्टूडेंट्स घर घर जाके लोगों से मनी कलेक्ट करते थे, ठीक है ना। और उस टाइम पे जो बेगिंग है, जो भीख मांगना है, उसे गलत नहीं समझा जाता था। ओके, वहां पे एक दूसरे के घर में जाके वो एक हेल्प काइंड ऑफ बोलते थे कि हम गुरुकुल से हैं। हमें लोग वैसे भी उन्हें देख के समझ जाते थे कि वो गुरुकुल से आए हैं, तो लोग ऐसे भी दान करते थे और उसी दान से यहाँ पे खाना पीना और छोटी मोटी जरूरतें पूरी होती थी। तो फीडिंग कैसे होता था ये ध्यान में रखना है, बेगिंग से, ठीक है ना। ओके, कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट 24 ईयर्स तक, अपने लाइफ के 24 ईयर हो जाने तक अगर टीचिंग्स या शिक्षा लेते थे, उसे हम लोग क्या कहते थे? वासु। द स्टूडेंट हु यूज टू टेक एजुकेशन टिल द एज ऑफ 24 आर कॉल्ड एज वासु, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट 36 साल, यानी कि दो स्टूडेंट्स हु यूज टू बी इन गुरुकुल टिल 36 ईयर वे आर कॉल्ड एज रुद्रास, ठीक है ना। उनको क्या कहा जाता था? रुद्रास, ठीक है। और जो स्टूडेंट 48 ईयर्स ऑफ एज तक रहते थे गुरुकुल में, उन्हें क्या कहा जाता था? आदित्य। ओके, सो ये जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। दिस कैन ऑल्सो बी अ objective question, that at the age of 24 what the students were categorized, the name of the category is what? Okay, in what name the student is categorized. So at the age of 36 what they were called, and at the age of 48 if they take the education what they are called. Okay, so in this way now let us see further. So basically at that time what happens, जैसे आज हम स्कूल्स जाते हैं, अगर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, है ना, तो हम हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे। अगर हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। सो एट दैट टाइम they used to study at in Sanskrit language. Okay, so generally the language, the medium of explanation, the medium of communication was generally Sanskrit. So today what we do, we used to we used to communicate in English, in generally in English in our school. Okay, sometimes if you are from Hindi medium you used to speak Hindi also, but at that time the medium of communication was mainly Sanskrit. Okay, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद Vedic period, when it was ended at 1500 BC. Okay, so this can also be again a short question, that 1500 BC पे वो end हुआ था, that means when the Vedic period ended. So these are, I will not say these are the complete questions, but these are the very important questions which can be there in the objective type in your exams. Okay, so I will definitely come up with more questions, more objective type questions. Okay, so I hope this video is going to help you. और उन स्टूडेंट्स को जिनको कंफ्यूजन है, ऑब्जेक्टिव आएगा सब्जेक्टिव आएगा, आप
दोनों तरीके से प्रिपेयर करके रखो अपने आप को, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। आपको ऐसा ना फील हो कि एग्जाम सडनली आ गया और मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। सो आप इजीली उन चीजों को प्रिपेयर करके पहले से रखिए, टॉपिक्स पढ़ते जाइए, क्वेश्चंस बनाते जाइए। अगर आप पढ़ोगे उसके बाद में आप धीरे धीरे क्वेश्चंस भी करते जाओ, तो सेम टॉपिक्स आपको ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी हेल्प करे। अगर आप बड़ा क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है ना, वैदिक एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या था, तो उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी, है ना, कि मीडियम हम संस्कृत में बोलते थे, वो वे ऑफ लिविंग सिखाते थे, गॉड को वर्शिप करना सिखाते थे, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। सो होप my video was helpful to you. Please like the video and subscribe my channel if you really find it helpful. Thank you so much.